एवरीवन, वेलकम टू कलामर्स। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपीएससी में 2025 के मेंस के एग्जाम चल रहे हैं और आज है मेंस का 4th डे। तो अभी चल रहा है ऑप्शनल लैंग्वेज का एग्जाम। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स का एग्जाम को लेके फर्स्ट रिएक्शन कैसा रहा। कौन सी लैंग्वेज चूज करिए आप? हिंदी। आप कहाँ के रहने वाले हो? ग्वालियर। ग्वालियर, ओके। देन आपका एग्जाम कैसा गया? प्रिपरेशन कैसी हुई थी? एग्जाम में मतलब थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होते तो वो सब देखा था, तो मतलब उस हिसाब से आइडिया था कि क्या क्या आएगा, ऐसे पे लिखना है 600 वर्ड्स में, ये सब आइडिया था। तो उस हिसाब से बेसिक की प्रिपरेशन थी। ओके, देन आपका अटेम्प्ट कौन सा है? तीसरा। तीसरा। तो उस अकॉर्डिंग आपने पहले भी दे रखे होंगे एग्जाम, तो इस अकॉर्डिंग आपको इस बार का इजी लगा, टफ लगा? नहीं मतलब मेंस तो नहीं दिया था, वो कहते जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया था तो उसी हिसाब का था। थोड़ा सा लगा कि मुहावरे वगैरह या पर्यायवाची डिफिकल्ट थे बस। इसकी प्रिपरेशन कुछ करनी होती है सिर्फ, या पीवाईक्यू? पीवाईक्यू की एक बुक आती है तो वही देखी थी। ओके, देन इसमें जैसे कि एक पैराग्राफ आता है जिसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है जी। तो वो आपके लिए कितना टफ रहा ये? नहीं इंग्लिश क्योंकि मीडियम है मेरा तो ठीक था, थोड़ा वर्ड्स में डिफिकल्ट हो रहा था कि पता नहीं है तो कन्वर्ट करना, बट ठीक ठाक तरीके से कर लिया। जैसे सेकंड एग्जाम आपका इंग्लिश का है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करी है? या उसकी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, नथिंग एल्स? कौन सी लैंग्वेज चूज करी आपने? हिंदी। हिंदी, ओके। हिंदी चूज करी, मतलब आप यहीं के रहने वाले हैं या कहीं और के? हाँ, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। एमपी से बिलोंग करते हैं, ओके। एग्जाम कैसा आया? कैसा एग्जाम ये लैंग्वेज का पेपर ये इजी रहता है। इस पे 300 में 75 लाने होते हैं। ये ओवरऑल सभी का हो जाता है जो थोड़ा भी हिंदी से अवेयर है, मतलब लिखना जानता है। ऐसा नहीं कि मतलब सब अशुद्ध ही लिख दिए, हाँ। थोड़ा आता है तो वो हो जाता है। तो ये नॉर्मल जैसे जिन बच्चों को हिंदी ना आती हो, वो किसी और स्टेट से बिलोंग करता हो, उनके लिए कैसा तो वो जैसे एग्जाम्पल लीजिए, महाराष्ट्र से हैं तो मराठी ले लेते हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेज है यहाँ पे। वो जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज, हाँ जी, तो उस पर आप कोई भी एक चूज करो जो आपका रीजनल लैंग्वेज हो। हाँ जी। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? ये इजी रहते हैं? इजी रहते हैं। इस पे 6 क्वेश्चन रहते हैं। उस पे एक निबंध रहेगा, हिंदी में निबंध लिखना पड़ेगा, और एक ट्रांसलेशन रहेगा कि हिंदी इंग्लिश से हिंदी करो, और एक में हिंदी से इंग्लिश करो, और एक प्रिसी राइटिंग होता है। प्रिसी राइटिंग मतलब पैराग्राफ दे देंगे, उसमें आपको प्रिसाइज करके, मतलब कीवर्ड्स का यूज करके समरी लिखनी पड़ेगी। समरी जैसा होता है बट समरी नहीं होता वो। जैसे आपने बताया कि हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, अगर बाई चांस कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट हो, उसकी इंग्लिश अच्छी ना हो, तो वो इतना इजी होता है कि हो जाएगा, या हाँ, थोड़ा हो सा जाएगा। टफ होता है? इतना तो अवेयर रहना होगा ना, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी प्रिपेयर कर रहा है तो उसको इतना तो इंग्लिश आ रही होगी। तो इसकी प्रिपरेशन पहले से करनी होती है या वन मैंने वीक? कुछ भी नहीं किया था, मैं आज आया हूँ, उठ के पेपर दे दिया, बिकॉज ऑप्शनल भी है कल। हाँ। वो ज़्यादा बर्डन है, ये हो जाता है। जैसे मैंने किया तो ये 2 घंटे में ऑलमोस्ट खत्म हो गया पेपर। 3 घंटे पेपर था। आपका कौन सा है? ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? वो बढ़िया है। बढ़िया चल रही है, ओके सर, थैंक थैंक यू। यू। कौन सी लैंग्वेज चूज करी आपने? हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज, ओके। कैसा गया आपका एग्जाम? पेपर ठीक था। तो आपने हिंदी क्यों चूज करी? आप यहीं के रहने वाले? मैं यूपी से हूँ तो मेरे लिए हिंदी ज़्यादा बेटर था। किस टाइप के क्वेश्चन आए थे हिंदी के? एक तो ऐसे होता है 100 मार्क्स का जो करना होता है, उसका एक प्रिसाइज राइटिंग होती है जो 1/3 वर्ड में कंप्लीट करनी होती है। 720 वर्ड्स की थी, तो अराउंड 300 के से कम में फिनिश करनी थी। और उसके अलावा एक ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश टू हिंदी, और एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, और कॉम्प्रीहेंशन होता है हिंदी में। इसके कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पर आंसर लिखने होते हैं। बाकी उसके अलावा पर्यायवाची शब्द थे 5 सुधार थे, जिसमें गलत सेंटेंस था उसको करेक्ट करना था, और 5 वो थे सिमिलर वर्ड थे, इनके डिफरेंस मीनिंग शो करके उनका वर्ड में यूज करना। देन इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करनी होती है या? नहीं, अगर बचपन से थोड़ा बहुत तो जो जिस स्टेट में रहता है वही चूज करता है बेसिकली, तो थोड़ा बहुत तो वो कर ही लेता है, हो जाता है। मतलब आपने इस वीक में कुछ पढ़ा या बस एग्जाम? नहीं, ऑप्शनल की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आपका ऑप्शनल कौन सा है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करी है? उसकी प्रिपरेशन थोड़ी यूट्यूब वगैरह से हेल्प ली है, और थोड़ी सेल्फ तैयारी करी। रिसोर्सेज कुछ अपनाए या कुछ आपने स्टडी मटेरियल यूज करा? हाँ, काफी कोचिंग्स के स्टडी मटेरियल काम आते हैं तो मैं लेता हूँ। जो भी पॉपुलर कोचिंग्स हैं पबेड की, उनका मटेरियल यूज करते हैं, और पीवाईक्यू सॉल्व करने से काम चल जाता है। देन अभी जब आपके जो जीएस के एग्जाम गए वो कैसे गए, या कुछ उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई? ठीक गए हैं। ठीक है, मतलब कैसा था? मतलब जीएस पेपर 4 और 3 में आपने कुछ सोची क्या? न्यू कोई क्वेश्चन अपना देखा हो? न्यू तो क्वेश्चन हर पेपर में ही मिलते हैं, थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट तो हर पेपर में आता है। यूपीएससी की विशेषता ये है कि आपको सरप्राइज मिलेगा ही मिलेगा। तो वन जो था वो एक्चुअली लग तो रहा था सोसाइटी के क्वेश्चन से ज्यादा एथिक्स के लग रहे थे, और 2 में भी जो गवर्नेंस का पोर्शन है या फिर वो है, ऐसा लग रहा था सोशल वर्क का पेपर है, तो उसमें काफी उसके एलिमेंट थे। और GS 3 ऑन द पेपर लाइन था, जो टेक्निकल सब्जेक्ट है तो टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे गए थे। एथिक्स भी डुएबल था,
अगर आपको हिंदी के अलावा और इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज चूज करने के लिए बोलते तो आप करते कोई? हाँ, तो मैं मराठी चूज कर लूँ। मराठी की क्यों? मराठी क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है थोड़ी सी, और थोड़ा मेरे को आती है इसलिए। तो आप मराठी चूज करते तो आपको लगता है कि मराठी आप कर लेते अच्छे से इसमें? कोशिश करते तब उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई को करी जाती है। अभी जब हिंदी था तो हिंदी ऑप्शन है, तो हिंदी के अकॉर्डिंग